डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द क्रिटिकल फिनोमेनन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या रहता है। छोटा सा टॉपिक है और इसको एंड तक अगर देखेंगे तो फ़ायदा ही होगा। देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखेंगे, केटीजी क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, वो गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं रैंडम मोशन में। किस में रहते हैं? रैंडम मोशन, यानी मोशन में रहते हैं, वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में। मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, ठीक। और दूर दूर भी रहते हैं ये गैस मॉलिक्यूल्स, यानी इनमें गैप ठीक ठाक रहता है, घूमते रहते हैं। अब अगर ये मोशन में है तो इसका मतलब काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास में, मैं बोलूंगा कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होगी फिर, है ना, क्योंकि ये मोशन में है। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और ये भी हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा रहती है? जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर अप करूं, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर डाउन कर दूं, यानी डिक्रीज कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है। यही वजह है कि जब हम वाटर को हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल जो है ना, वो ज़्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट तक जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, है ना। तो एक्चुअल में वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की। इसी तरह से गैस मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हम डिक्रीज कर देंगे, यानी इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी इनकी जो मोशन है वो कम हो जाएगी, ये स्लो हो जाएंगे। जब ये स्लो हो जाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, गैस मॉलिक्यूल्स की, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नहीं घूमेंगे, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। जिस तरह मैं अगर सिंपली बोलूं, वेपर्स को अगर हम कूल करेंगे ना, टेम्परेचर डाउन कर देंगे, तो क्या होता है? उनकी जो मोशन है वो कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वो एक दूसरे के नज़दीक आते। और अगर ये एक दूसरे के नज़दीक आ गए तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बढ़ जाएगा। यानी जब मॉलिक्यूल स्लो हो गए, स्लो होने के साथ साथ में ये नीचे आ जाते थे, यानी अब ये मूव ज़्यादा नहीं करती, तो धीरे धीरे ये नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। जो ही ये नज़दीक आएंगे तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको आप वान डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, वो बढ़ जाती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ जाता है। और अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? इंक्रीज कब होंगी? अगर मैं टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज कर दूं तो ये मॉलिक्यूल्स फिर नज़दीक आएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये फर्दर इंक्रीज हो जाएंगे, फोर्सेस बढ़ जाएंगी। तो अगर फोर्सेस बढ़ गए तो क्या होगा क्या? जब ये फोर्स बढ़ेगी तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप कोई भी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वहां पे मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं। और जब हम ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक। और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको मैं कहूँगा कि ये कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन।
समझ में आना, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास में और एक तरीका है। अगर मैं सिमिलरली, मैं कहूंगा सिमिलरली, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से भी मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए पहले यहां पे दूर दूर थे, ठीक, अब इसके ऊपर मैं दबाव डालता हूं, मान लीजिए ये ढक्कन है और ये ढक्कन में नीचे कर देता हूं, तो क्या हो जाता है? इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, हम प्रेशर बढ़ा देते हैं और ये मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक आते हैं, ठीक, क्योंकि अब इनके पास में जगह कम होती है प्रेशर बढ़ाने की वजह से। अब जब ये नज़दीक आएंगे, क्लोज आएंगे, तो तब भी ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इंक्रीज होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बढ़ जाएंगे। और अगर ये फोर्सेस बढ़ गए तो तब भी मॉलिक्यूल्स क्लोज होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स क्लोज होने की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड यानी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। समझ में आना? दोनों में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से या प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं, वान डर वाल्स फोर्स जिनको आप कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर डेवलप हो गए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स जो है, या मैं बोलूंगा गैस वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, यानी यहां पे कंडेंसेशन हो जाती है। ये हो गई क्लियर बात? शाबाश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों में, यानी प्रेशर और टेम्परेचर में, दोनों में से ज्यादा असर किसका रहता है, यानी कौन ज्यादा डोमिनेंट रहता है? क्लियर? यानी कौन ज्यादा डोमिनेंट रहता है, यानी अगर मैं टेम्परेचर ले लूं एंड प्रेशर ले लूं, इन दोनों में ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? तो मैं बोलूंगा ये टेम्परेचर। मैं कहूंगा टेम्परेचर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक, ये याद रखना। ऐसा क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कोई भी प्रेशर ले लो, एनी प्रेशर ले लो, ठीक, और टेम्परेचर डिक्रीज करो, आपको गैस जो ना, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कोई भी प्रेशर पे आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर ले लूं, कोई भी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर, तो उस वक्त मैं प्रेशर लगा दूं, तो हर टेम्परेचर पे, यानी एनी टेम्परेचर पे, या मैं बोलूंगा हर टेम्परेचर पे प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी वजह है, देखो, हर कोई गैस जो ना, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आप लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, यानी एक फिक्स्ड टेम्परेचर तक आप प्रेशर अप्लाई करने से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अबव दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बाद आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी यहां पे बोलूंगा कि यहां पे टेम्परेचर लिमिट है। आप टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से, याद रखना, टेम्परेचर कम करने की वजह से या टेम्परेचर कम करने से किसी भी प्रेशर पे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज करने से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर का एक लिमिट रहता है। या मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, या आप बात सुन लेना, देखो क्या होगा। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है? देखा गया है कि अगर आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो जाना पड़ेगा, यानी उस सर्टेन टेम्परेचर के अबोव अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो लिक्विफाई नहीं होता। यानी मैं ये कहूंगा कि गैस डू नॉट, या गैसेस डू नॉट, याद रखना, लिक्विफाई above a certain temperature, above a certain temperature.
चाहे आप कितना भी हाउस ओवर प्रेशर यू अप्लाई, हाउस ओवर एवर प्रेशर यू अप्लाई, ये याद रखना, कितना भी प्रेशर लगा उस टेम्परेचर के अबो अगर आप जाएंगे ना तो उस टेम्परेचर के अबो कभी भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। और वो जो टेम्परेचर है उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? शाबाश। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे पास में सपोज वाटर है, वाटर, आप टेम्परेचर बढ़ाओ, सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करो तो ये बन जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, ये बॉयल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे ये बन जाएगा गैस यानी वेपर, ठीक, सपोज गैस बन जाएगा। आप ऊपर से प्रेशर लगा, ये वापस यानी प्रेशर लगाओ तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। फिर टेम्परेचर बढ़ाओ, फिर गैस, फिर प्रेशर बढ़ाओ, फिर लिक्विड। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप उस टेम्परेचर के बने उस टेम्परेचर तक अगर पहुंच गए, उसके बाद में आप कितना भी प्रेशर लगाओ, कितना भी जोर लगाओ, उस टेम्परेचर के अबो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगाओ। अगर वो टेम्परेचर आ गया एक बार, उस टेम्परेचर के बाद में आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब अगर आप लिक्विफाई करना चाहते हैं तो आपको उस गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लाना पड़ेगा, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आया ना? क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो लाना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विफाई होगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, तो आप क्या कहेंगे? आप सिंपली कहेंगे द टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, howsoever pressure you apply, ये बात याद रखना। बात समझ में आ गई? शाबाश, जहां तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सपोज आपकी एक गैस है, आपने उस गैस को रख दिया क्रिटिकल टेम्परेचर पे, यानी वो टेम्परेचर है जहां पे चांसेस है, जिसके नीचे अगर आप जाएंगे, उससे कम अगर आप जाएंगे टेम्परेचर, यानी गैस की टेम्परेचर अगर आप कम कर देंगे तो गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं। इस टेम्परेचर के अबो अगर आप गए तो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? अब सपोज एक सब्सटेंस है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे है और आप उसको लिक्विफाई करना चाहते हैं, क्या वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे खुद ब खुद लिक्विफाई होगी? नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर तो है क्रिटिकल, लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, समझ में आया ना? प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाते और एक ऐसा प्रेशर आता कि जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विफाई। अब वो जो प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है, वो प्रेशर जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपको लगता है गैस लिक्विफाई करने के लिए, उस प्रेशर को बोलूंगा मैं, ये है क्रिटिकल प्रेशर, या मैं बोलूंगा द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको बोलूंगा मैं क्रिटिकल प्रेशर। क्या बोलूंगा इसको? क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, यानी वो प्रेशर, कम से कम प्रेशर जो रिक्वायर्ड है किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, मगर कब? एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उसको बोलूंगा मैं ये है क्रिटिकल प्रेशर। तो अगर मैं डिफाइन करूं क्रिटिकल प्रेशर क्या है, तो कैसे डिफाइन करूंगा? मैं कहूंगा द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई a gas at its critical temperature, उसको मैं कहूंगा जनाब ये है इसका क्रिटिकल प्रेशर, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक, समझ में आया?
अब आपसे पूछूंगा मैं क्रिटिकल वॉल्यूम, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम, बात मेरी समझ लेना। अगर मैं 1 मोल गैस ले लूं, 1 मोल गैस, उस 1 मोल गैस को मैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखता हूं। क्या रखता हूं? क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे रखता हूं। उस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे ये 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उस वॉल्यूम को कहूंगा मैं, ये है क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas at its critical temperature and TC and critical pressure, PC, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो इसका वॉल्यूम आएगा 1 मोल गैस का, उसको हम कहते हैं, इसको इज कॉल्ड VC। VC मीन्स क्रिटिकल वॉल्यूम। बात मेरी समझ लेना, ये जो ना TC क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम के बदले में मैंने लगा दिया TC, PC और VC। एक्चुअल में ये जो ना TC, PC और VC, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। TC, PC एंड VC, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं C स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंड TP एंड V स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं किसी सब्सटेंस के लिए, ये क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर क्या हो सकता है, तो मैं सपोज लगाता हूं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं। हम देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो रहता है 31 डिग्री, 31.1 डिग्री बोलूंगा मैं, 1 डिग्री सेल्सियस, और ये रहता है 729 एटमॉस्फेयर क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है। वॉल्यूम रहता है बराबर 95.65 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब रहता है ml, ठीक है, पर मोल। यानी 1 मोल जो गैस है वो ऑक्यूपाई करता है 95.65 क्यूबिक सेंटीमीटर या ml ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। तो ये थी आप क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की कहानी, और इसके कुछ एग्जांपल्स बताए मैंने आपको। तो आई होप आपने ये समझा होगा, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड्रयू आइसोथर्म्स और उसके साथ में एंड्रयू एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें या बोलूँगा मैं एंड्रयू स्टडी ऑन क्रिटिकल फिनोमेना या आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।